गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल किशोर प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न पाठशाला बिहार स्कूल। आज मैं आप लोगों के सामने ट्राइगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। यह क्वेश्चन 10th क्लास के ट्राइगोनोमेट्री से है। आइए देखते हैं ये सोल्व कैसे होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है और इसका सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। उसके बाद मैं इसे वीडियो बना रहा हूं इस पर, ताकि बनाने में वीडियो समय कम लग सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इफ tan A इक्वल टू n tan B and sin A equal to m sin B, then prove that cos square A equal to m square minus 1 बटे n square minus 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। गिवन दैट मतलब दिया गया है कि tan A इक्वल टू n tan B, इससे हम tan B का मान निकालेंगे। इधर n राइट साइड में गुना में है, मल्टीप्लाई में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो tan A बटे n इक्वल टू tan B हो गया। तो ये दिस इज इक्वेशन 1। फिर दिया हुआ है कि sin A इक्वल टू m sin B, तो इससे हम निकालेंगे, है ना, sin A इक्वल टू m sin B, इससे निकालेंगे sin B का मान। तो sin B का मान निकालने के लिए इधर राइट साइड में जो m है इसको हम इधर लेफ्ट साइड की में लाएंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है m, जब साइड चेंज होगा तो ये डिवीजन में हो गया। तो ये इस तरह से हो गया sin A बटे m इक्वल टू sin B। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, है ना। वो आइडेंटिटी क्या है? कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसे साबित करने के लिए। जो हमें ऊपर साबित करना है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। ये साबित करने के लिए हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर बी बराबर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर बी, क्योंकि कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 बटे साइन स्क्वायर बी माइनस 1 बटे tan स्क्वायर बी। हाँ, कॉट स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 बटे tan स्क्वायर बी, क्योंकि कॉट बी बराबर होता है 1 बटे tan स्क्वायर बी। कॉट बी बराबर होता है 1 बटे tan बी। यहाँ स्क्वायर है, कॉट पर स्क्वायर है, तो यहाँ tan पर भी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये जो आइडेंटिटी था ये इस तरह से हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर बी माइनस 1 बटे tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और अभी हमने इक्वेशन 1 में निकाला है, क्या निकाला है? tan बी का वैल्यू। और इक्वेशन 2 में हमने निकाला है साइन बी का वैल्यू। तो इक्वेशन 1 से tan बी का मान यहाँ रखेंगे और इक्वेशन 2 से साइन बी का मान यहाँ रखेंगे। तो जब हम यहाँ साइन बी का वैल्यू रख देंगे, है ना, इक्वेशन 1 में साइन बी का मान हमने लाया था साइन ए बटे एम, जो यहाँ रख दिया साइन ए बटे एम। चूँकि इस पर स्क्वायर है तो इसलिए ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर बी का मान हुआ साइन स्क्वायर ए बटे एम स्क्वायर माइनस
इसी प्रकार यहाँ tan स्क्वायर बी का वैल्यू हमने जो निकाला था ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में tan b इक्वल टू tan a बटे n, तो यहाँ पर tan b की जगह मान रख दिया tan a बटे n, और चूँकि इस पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर चढ़ गया, तो हो गया tan स्क्वायर a बटे n स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आइडेंटिटी का फॉर्म अब हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर a बटे m स्क्वायर माइनस 1 बटे tan स्क्वायर a बटे n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ m स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर a, और ये n स्क्वायर बटे tan स्क्वायर a है ना। यहाँ का जो है बटा जो है मल्टीप्लाई में जब बदलेगा तो यहाँ tan स्क्वायर a ये जो है पलट के हो जाएगा n स्क्वायर बटे tan स्क्वायर a, और इस तरह से ये अब हो जाएगा n स्क्वायर बटे tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब यहाँ जो है जो है वही के वही यहाँ लिखाया m स्क्वायर का m स्क्वायर लिखाया, साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a लिखाया, माइनस है तो माइनस लिखाया, n स्क्वायर का यहाँ n स्क्वायर लिखाया, और यहाँ tan स्क्वायर a को लिखा साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan a इक्वल टू होता है साइन a बटे कॉस a, तो इस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, यानी tan स्क्वायर a का वैल्यू हुआ साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, जितना इक्वल टू 1 था जो वहाँ बन दिया। फिर इसी तरह से ही जो है वही के वही यहाँ लिखाया अगला स्टेप में, और यहाँ n स्क्वायर को जो है n स्क्वायर लिख दिया। आई बटा जो है जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a पलट जाता है, हो जाता है कॉस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से ये बटा जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और ये जो है पलट गया। हाँ, और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। नाउ अब हम लोग साइन स्क्वायर a का यहाँ कॉमन ले लिया, या एलसीएम कहें तो एलसीएम ले लिया, और इस तरह से ऊपर हमें प्राप्त हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। हाँ, इतना इक्वल टू हो गया 1। ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर a इधर लेफ्ट साइड में बटा में है, इसको हम चेंज किया राइट साइड ले गया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, तो साइन स्क्वायर a इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया अब साइन स्क्वायर a, और इधर लेफ्ट में रह गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। अब इधर m स्क्वायर का m स्क्वायर रहने दिया लेफ्ट साइड में, और ये माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a को हमने राइट साइड ले गया, लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड में लिखा, तो जो माइनस में है वो लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया m स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। अब हमने साइन स्क्वायर a बराबर हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो हमने साइन स्क्वायर a की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन हो गया m स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। अब इस इक्वेशन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 1 का 1 लिख दिया, प्लस वाला n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a है जो पहले लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर है जो उसको कॉस स्क्वायर a है माइनस में जो इसको बाद में हमने लिखा।
और इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम ई एम स्क्वायर का एम स्क्वायर लिखा और ई 1 का 1 लिख दिया और ये दोनों टर्म से कॉस स्क्वायर ए को हमने कॉमन निकाला। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए यहाँ से बाहर निकल आया तो बचा एन स्क्वायर ए जो कि हमने यहाँ लिखा, माइनस है जो माइनस लिखा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 बचा। और इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 को राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले गया तो माइनस 1 हो गया, तो इधर हो गया लेफ़्ट साइड में हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 और राइट साइड में हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये एम स्क्वायर माइनस 1 जो है जो लिख दिया और इधर से एन स्क्वायर माइनस 1 जो कि कॉस स्क्वायर ए के साथ गुना में है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड लाया तो बटा में हो गया। तो इधर राइट साइड में बचा कॉस स्क्वायर ए। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को इधर लेफ़्ट में लिख लिया इक्वल टू दे दिया और इधर को लेफ़्ट वाला को राइट में लिख दिया। तो इस तरह से हमें जो साबित करना था कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारा साबित हो गया, है ना। इस प्रकार ये हमारा मैथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।